20 जो आने वाला है वो 1 नंबर की वाइब्रेशन लेके आने वाला है। 2025 किसका था? 9 नंबर का था। स्टार्टिंग ही पहलगाम अटैक से हुआ। मैं 100% श्योर हूँ वेदांश की दी हुई एडवाइस अगर आपने फॉलो कर ली, आपका नेक्स्ट ईयर ब्लॉकबस्टर जाने वाला है। आई गारंटी इट। 2008 में रिसेशन था सबसे बड़ा, यानी पुरानी चीजें खत्म हुई और नई से शुरू हुआ। ये मुझे 2017 में पहली बार डिजिटल बूम आया था। डिजिटल बूम आया था, कंटेंट क्रिएशन बढ़ा था, इंटरनेट आया था, अपॉर्चुनिटीज खुली थी। 26 1 नंबर का साल है, किंग का साल है। यानी 9 नंबर सेनापति का था, सेनापति से हटकर अब किंग अपनी गद्दी पे आ गए हैं। यहाँ पर कोई खतरनाक रेमेडी नहीं बताई आपको कि मंत्र करो, सारी प्रैक्टिकल हवन बातें करो, पूजा पाठ कराओ। ये आजकल तो सब जानते हैं कि क्या क्या सेल हो रहा है, हमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं आपको। सही बात है। वेलकम वेदांश। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कोई आपको 1 नंबर के बारे में बताता है, कोई राशियों के बारे में बताता है, बट ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों को टारगेट नहीं करेंगे जो एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करता है, हम उन लोगों को भी टारगेट करेंगे जिनके लिए एस्ट्रोलॉजी होता है भाई एस्ट्रोलॉजी पे मैं भरोसा नहीं करता। ठीक है, तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, लॉजिकल और रैशनल थिंकर भी हो, हम उन सारे टच पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। तो वेदांश जी, सबसे बढ़िया टॉपिक, नया साल आ रहा है, सारे तो दर्शक यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल ना, स्पीड में बात करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। और कि 2026 जो आने वाला है वो 1 नंबर की वाइब्रेशन लेके आने वाला है। ठीक है, फ्यूचर पता करने से पहले आप पास्ट को झांक के देख लो। 2025 किसका था? 9 नंबर का था। 9 नंबर मंगल का है, मंगल लड़ाई झगड़े बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह का कारक है। तो सब जानते हैं कैसा रहा, स्टार्टिंग ही पहलगाम अटैक से हुआ। और हमने भी सिंदूर क्या है? लाल कलर, और मंगल भी लाल कलर। सिंदूर ये आप कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2025 की बात कर रहे हैं। 2025 का मतलब 2 + 2 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 9। करेक्ट। 9 नंबर क्या होता है? मंगल का है। मंगल का है, तो इस वजह से लड़ाई ज्यादा हुई। ठीक है। 2024 में शनि का साल था। जिन्होंने हार्डवर्क किया, मेहनत किया, पेशेंस रखा, उनको तो रिजल्ट मिले, और जिन्होंने नहीं किया उनको रिजल्ट नहीं मिले। ठीक है। और साथ में उससे पहले आप जाओ 2023 में, 23 हुआ ना? 7, हाँ 2023 7 नंबर था। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का, केतु का नंबर है। और उस समय स्पिरिचुअलिटी बहुत तेजी से बढ़ी। प्रेमानंद जी सामने आए, बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर रहे थे वो सामने आए, एस्ट्रोलॉजी सामने आई। ठीक है, उस ऐसे ही हम पीछे जाकर आप देखोगे तो मतलब आप क्या कह रहे हो, मैं अगर समझूं आपकी बात को, मान लो आप न्यूमरोलॉजी में भरोसा नहीं करते हो। हाँ। आप एक रैशनल पर्सन हो, तो आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप पास्ट नंबर्स को एनालाइज करोगे। हाँ। अच्छा, मैं सर एक बात बताऊं, आपसे पूछूं, तो जो 1 से 9 नंबर तक नंबर होते हैं, हाँ, तो जो 2026 है वो नंबर है 1 का। तो इससे पहले 1 नंबर कब आया था वो बताओ। इससे पहले आया था 2017 में। 2017 में, तो बात तो एक आपकी लॉजिक की लग रही है मुझे। 2017 में पहली बार डिजिटल बूम आया था, कंटेंट क्रिएशन बढ़ा था, इंटरनेट आया था, अपॉर्चुनिटीज खुली थी, और 2017 से अलग लेवल पे मार्केट भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो साइकिल फिर से घूमेगी। आप ये भी देखो कि 2000 इससे पहले था 2008 में। 2008 में रिसेशन था सबसे बड़ा, यानी पुरानी चीजें खत्म हुई और नई से शुरू हुआ। अच्छा, 2008 किसका था? फिर 1 नंबर था। ओके, 2008 में तो बहुत बुरा हुआ था। क्या मतलब 2026 में ऐसा कुछ होना दिख रहा है? 2026 में सिंपल ये है, जो चीजें पुरानी तरीके से चल रही हैं वो खत्म होंगी और नए से शुरू होगा। मतलब इसका परसेप्शन ये है कि मार्केट करेक्शन था, वो मतलब जो भी स्कैम लेमन ब्रदर्स का वगैरह वगैरह आया था, कहने का अर्थ ये है कि वो जरूरी था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ हम पॉजिटिविटी पे बात करें। देखिए, अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी में भरोसा नहीं करते, आप मोटिवेशन, एनर्जी, वाइब्रेशन में तो भरोसा करते होगे, तो आप उसे थोड़े से ओपन दिमाग से ये देखो कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पर फोकस करके चल रहे हैं। तो जो आपने बताया 2026 को लोग किस तरीके से फॉलो करें, क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए? 2026 1 नंबर का साल है, किंग का साल है, यानी
9 नंबर सेनापति का था, सेनापति से हटकर अब किंग अपनी गद्दी पे आ गए हैं। तो किंग जिस तरीके जैसा चाहते हैं, राजा जैसा चाहता है, वैसे आपको रहना है, सिंपल। अच्छा। सन क्या चाहता है हाँ। कि सन के सामने ईगो किसी को नहीं हो, सन के पास ईगो होना चाहिए, कोई और ईगो डाउन करना है अपना, ठीक है। और क्या क्या चाहता है राजा? राजा चाहता है कि एक डिसिप्लिन, सुबह जल्दी उठे, राजा सुबह जल्दी उठता है और वो चाहता है कि उसकी सभा भी जल्दी आए। मतलब एक जो लोग team रात में management। सोने वाले व्यक्ति हैं, हाँ। उन लोगों को आप एक एडवाइस दोगे, बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है। देखो भाई लोग सब जानते हैं सुबह उठने से काम जल्दी होता है, आपका जो भी शेड्यूल हो तो इस रेमेडी को फॉलो कर लो और मैं श्योर हूँ आपको पॉजिटिव फायदा जरूर दिखेगा। और दूसरा, राजा की एक गद्दी होती है, तो आप अपनी कोई गद्दी बनाओ, एक फिक्स स्थान बनाओ प्रोडक्टिव का, मतलब वर्क स्पेस बोलते हैं इसे। वर्क स्पेस का। तो देखिए सेकंड पॉइंट भी लॉजिकल है, कहीं आप अगर एक जगह बार बार बैठेंगे तो कंसिस्टेंट रहेंगे तो ग्रोथ होगी। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर जॉब भी करते हैं ना, हाँ। तो अपने घर पे एक गद्दी बना लो। ओके, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग। वर्क फ्रॉम होम वाले, ओके या जॉब भी कर रहे हैं तो गद्दी बनाओ। अच्छा, ऐसे अलग-अलग जगह change मत करो। जॉब जाने से पहले हाँ। उस गद्दी में बैठ के प्लानिंग करो, 10 मिनट के लिए चाहे, बहुत बढ़िया, फिर अपना काम करो। ठीक है। अच्छा, मैं ना और वीडियोस भी देख रहा था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रीस्टार्ट, इसका क्या मतलब है? 1 से मतलब ये what ऐसे is है it? कि 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। 1 से लेके 9 तक, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 9 पे आया। ठीक अब है। 9 से फिर सर्कल शुरू हुआ, 1 पे आया। ओके, तो जो पुराना था वो खत्म होके फिर से बिगिनिंग का साल है, ठीक है। मतलब स्टार्ट का साल है, बिगिनिंग का साल है। मतलब पुराने गिले शिकवे भूल जाओ, हाँ, मन में कोई कंफ्यूजन हो उसको हाँ। हटा दो, ब्लैंक स्लेट से। तो व्यूअर्स आप इस बात को भी बड़े लॉजिकल तरीके से ले सकते हो कि आपने कई बार, हो सकता है बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, सोचते हैं एक और अटेम्प्ट दे दूं, कुछ लोग सोचते हैं बिजनेस स्टार्ट कर ही लूं, तो आप स्टार्ट कर लो, सोचो मत, इससे ज्यादा बढ़िया एनर्जी और इतना अच्छा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि सन, मैं जितना लॉजिकली देख पा रहा हूँ, सन इज एनर्जी, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सन विल गाइड यू, सपोर्ट यू इफ यू जस्ट फॉलो इट। यस। और कोई थर्ड सजेशन, एडवाइस, सन का क्या मतलब, महिमा क्या रहती है? कुछ रिलेशन से रिलेटेड कुछ बात? सन के जैसे प्लेनेट से हम रिलेशन देखते हैं, सन की कौन कौन से ग्रहों से बनती है? ठीक है। बुध ग्रह से बनती है, हाँ। और गुरु ग्रह से बनती है, और चंद्रमा ग्रह से बनती है। इसकी कोई स्टोरी है क्या? इसको थोड़ा इजी तरीके से क्या बनती है, इसका कोई हाँ, लॉजिक है क्या? इसको कैसे हम समझेंगे? देखो सिंपल ऐसे समझ लो आप, मैं स्टोरी बताने से पहले ऐसे बता देता हूँ। जैसे दूध में नींबू डाल दोगे, फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ प्लेनेट सन के अगेंस्ट होते हैं, कुछ सन के फेवर में होते हैं, ठीक है। तो हमें जो सन के फेवर में है उनको फॉलो करना है। सन के फेवर में कौन कौन से हैं? हाँ। बुध है, यानी ठीक है। कम्युनिकेशन करनी है, राइटिंग करनी है, सीखना बुध है। मतलब मरकरी। मरकरी। ओके, मरकरी सोलर सिस्टम में सन से क्यों बना के रखता है? देखो इनके पीछे, हर एक के पीछे स्टोरीज हैं, सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो यहाँ पे ये था कि चंद्रमा ग्रह गुरु के भरोसे शुक्र को छोड़ गया था। शुक्र क्या है? फीमेल। ठीक है। शुक्र फीमेल है, ठीक है। और गुरु के भरोसे छोड़ गया था, हाँ। ठीक है। और गुरु पे विश्वास था, लेकिन गुरु की टेढ़ी नजर पड़ी शुक्र पर। ठीक है। क्लोज आते 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 उन्होंने शुक्र से संबंध बनाया, मतलब अफेयर हो गया, अफेयर हो गया। लाइन मारने लग गए। लाइन मारने लगे, है। अफेयर हो गया, हाँ। और उससे पैदा हुए बुध ग्रह। ओके। अब चंद्रमा कहते हैं मेरा बच्चा नहीं है, ओके। और गुरु कहता है मेरा भी नहीं है, ओके। शुक्र कहता है मेरा भी नहीं है। ओके। यहाँ पे तीनों में झगड़े हो गए। हाँ। सूर्य ने कहा ये मेरा बेटा है, ओके। सूर्य ने स्वीकारा, ठीक है। ठीक है। सूर्य स्वीकार करता है, यानी आपको भी स्वीकार करना है इस साल। मतलब जो फोर्थ पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि आप है ना अपनी पर्सनैलिटी पिता जैसी रखो, यस, गिवर बनो। गिवर बनो। ये नहीं कि लेना है हाँ, हाँ। ये सोचो कि मैं कैसे भला करूं, कैसे भला करो? अडॉप्ट करो, हाँ। पेट को अडॉप्ट कर लो। हाँ। ये रेमेडी भी बहुत हाँ। लॉजिकल है, सीधी सी बात है यार। लोग डोनेट करते हैं, क्यों करते हैं? मन को तसल्ली मिले। यस। और अगर आप ये करोगे, कहते हैं ना लोग स्पिरिचुअली भी कि भगवान इस लायक हमें बनाए हाँ। कि हम देने लायक बने। देने लायक बने। अच्छा, इसमें जो पिता वाला एंगल है, इससे भी कोई लॉजिक बनता है क्या? देखो ऐसे समझो
कि एक पिता अपने बच्चों को किस रूप में देखता है, कैसे देखता है। भला करना चाहता है, भला करना चाहता है। Support अगर आप करना पिता चाहता के सामने ईगो दिखाओगे तो ओके। क्या बात नहीं बनेगी। ओके ओके, मतलब क्या हमको भी अपने पिता को रिस्पेक्ट दिखाना है, रिस्पेक्ट दिखाना दिखानी है, रिकॉग्निशन दिखाना है उनके। अगर आप कुछ ऐसा वर्क करते हो जिससे आपको फेम मिलता है, ठीक है, तो उससे सूर्य और स्ट्रांग होता है। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, फिफ्थ पॉइंट जो आ रहा है कि जिन जिन लोगों की अपने पिता से नहीं बनती है तो बना लें 2026 बना लें 2026 में, जिससे कि उनका आपको सपोर्ट मिलेगा तो आप और ग्रो करोगे। और देखो ये भी एक बहुत लॉजिकल बात है, किसी इंसान को अगर अपने फादर का सपोर्ट मिलता है, अच्छा फादर का मतलब क्या एक्चुअल फादर है या फादर फिगर वाले लोग भी हो सकते हैं? फादर फिगर वाले लोग भी हो सकते हैं, जैसे जिनको हम मानते हैं, बड़े मानते हैं, हाँ, सारे लोग बड़े लोगों का हाँ, सपोर्ट, हाँ, मतलब कुल मिला के ईगो नहीं दिखाना है, ईगो नहीं सबके सामने हाथ जोड़ के हम्बलनेस होकर आगे बढ़ना हाँ, है। तो सिक्स्थ पॉइंट निकल के आ रहा है, स्टे हम्बल। स्टे हम्बल। राइट राइट। अब देखो यहाँ पर और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर सन से। सन और क्या है, सन आपकी कुंडली में, कुंडली के हिसाब से हम देखें तो 5th हाउस का मालिक भी है। 5th हाउस होता है एजुकेशन का, सीखने का। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, एजुकेशन करना है और स्टार्ट करना है सबसे पहले तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक बात और, लर्नर हो जाओ, हाँ, लर्नर। जो चीज़ों में आपको अभी तक सफलता नहीं मिली तो सिंपल उन चीज़ों को बंद कर दो। एक उसी को ही अगर करना चाहते हो उसको नए सिरे से शुरू करो। पहले हम बचपन में क्या करते थे, कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक पेज पे हम मान लो फंस गए, तो हम क्या करते थे, उसको पेपर को फाड़ कर दोबारा से कैलकुलेशन करते थे। तो वो रीस्टार्ट करना है। ओके ओके, मतलब जो साइकिल घूम के आ रही है आपकी 1 पे, तो भगवान, डेस्टिनी, वाइब्रेशन आपको एक मौका दे रही है कि भाई भूल जा सब कुछ, अपनी लाइफ में अपने काम को नए सिरे से स्टार्ट कर। हाँ। तो सारे लोग इन, अभी तक हमने 8 बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस फॉलो कर लिया, मैं इसको समराइज भी कर दूं। सबसे पहली तो आपकी एडवाइस है रीस्टार्ट, सेकंड है स्टे हम्बल, थर्ड रिस्पेक्ट योर फादर, फॉलो अ फादर फिगर व्हाटएवर यू कैन, फोर्थ इज, एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सुबह जल्दी उठो, सूर्य भगवान को फॉलो करो। फिफ्थ पॉइंट आपने बताया एक सिद्ध प्लेस बनाओ, अपना एक सिटिंग प्लेस बनाओ। सिक्स्थ पॉइंट आपने बताया, जो लास्ट पॉइंट अभी तक मुझे दिखाया हुआ है, लर्नर। स्टार्ट करो तो एज अ चाइल्ड लर्नर करो आप, हाँ। राइट। ये तो बड़े आपने अच्छा पॉइंट बताया। और आपने बचाव के लिए एक पॉइंट अभी तक मुझे जो बताया है, जो लोग ईगो नहीं कम करेंगे, हाँ। उनका सूर्य सर्वनाश कर देगा। यस, आपको ईगो मतलब सूरज कह रहा है अपनी औकात में रहो। औकात में रहो। ओके, नाइस 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 नाइस, बहुत बढ़िया। सूर्य और शनि की नहीं बनती, ठीक है है ना। सूर्य और शनि की क्यों नहीं बनती? शनि कहता है कि मैं तो कर्म फल दूंगा। इसके पीछे कोई स्टोरी? हाँ, इसके पीछे भी स्टोरी है। बताओ। कि सूर्य ग्रह अपने ईगो बढ़ गया था सूर्य ग्रह का, ठीक है। और ज्यादा ईगो बढ़ गया। अब आप इसको इससे भी इंसाइट मिलेगी, देखना। सूर्य ग्रह का ईगो बढ़ गया था। हाँ, सूर्य ग्रह बोले मैं आज उदय नहीं होऊंगा, तुम चाहे कुछ कर लो। ठीक है। हाँ, तो शनि ने उनको भी वक्र दृष्टि डाली और उनके लिए उन पर भी कर्म फल का रिजल्ट दिया। शनि हाँ, एक रुद्राक्ष, हाँ, क्योंकि शनि चंद्रमा के महादेव के अंश से, उन्होंने रुद्राक्ष से, हाँ, क्योंकि रुद्र रूप क्या होता है, गर्म, तो हाँ। रुद्राक्ष से उन्होंने एक दूसरे सूर्य का निर्माण किया और सूर्य उदय किया। वहां पे जाकर सूर्य को पता चला कि मेरी मोनोपोली नहीं है, मैं अगर काम नहीं करूंगा तो कोई और आ सकता है। भाई साहब, मतलब इससे एक और इंसाइट निकल गया मेरे को, बताऊं हाँ, क्या? हाँ। कि आप ये मत समझो आप रिप्लेस नहीं किए जा सकते। हाँ। यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल, ऑलवेज वर्क हाँ। अदर, और ईगो में वर्क मत करो, ईगो में वर्क मत करो, नहीं तो रिप्लेस कर दिए जाओगे। हाँ। तो ये तो इस वजह से सूर्य को रियलाइज हो गया। Nice. लेकिन सूर्य और वो शनि की इसलिए नहीं बनती क्योंकि मेरा बेटा होकर ही मुझे भी दंड दे देता है। सही बात है। मतलब आप जो बातें बता रहे हो, क्योंकि 2026 की वाइब्रेशन तो सब पे जाएगी, हाँ। इट्स अ वेरी कॉमन एडवाइस हाँ। कि आप रिप्लेस कर से जा सकते हो, ध्यान रखो, डिसिप्लिन में आओ, चीजें करो, रिजल्ट मिलेगा, सब बढ़िया रहेगा। तो काफी मुझे मतलब इंसाइटफुल तो लग रहा है आपका सेशन। वैसे आपसे बड़ा कम समय मिला मुझे, पर मैं जरूर चाहूंगा कि अगर व्यूअर्स इस पे प्यार दें तो आप पहले तो कमेंट करो रेडी फॉर 2026। अफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि अगर आप सारी एडवाइस को फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। पर मैं 100% श्योर हूँ, वेदांश की दी हुई एडवाइस अगर आपने फॉलो कर ली, आपका नेक्स्ट ईयर ब्लॉकबस्टर जाने वाला है, आई गारंटी इट। नहीं तो कमेंट कर लेना, अगले साल देख लेना, नहीं हुई तो। बाकी अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो अगर अच्छे कमेंट आए तो मैं वेदांश भाई को वृंदावन से वापस उठा लाऊंगा और लंबी ड्राइव होगी हमारी
शॉर्ट पॉडकास्ट नहीं रहेगी हाँ और बड़ी प्रैक्टिकल मतलब बात करी हम आपने। राशियों के बेसिस पे बात करेंगे, अभी तुमने न्यूमरोलॉजी पे उठाया, ठीक है राशियों के हिसाब से भी एक एक मंथ के हिसाब से हम बात करेंगे कि हर मंथ कैसा जाएगा एक एक राशि का। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच विधांश अभी भाई। तो मैं जस्ट वृंदावन निकल रहा हूँ और रही जी मुझे ड्रॉप करने आए यहाँ पर। अरे आपका धन्यवाद यार, आपने मतलब इतना समय दे दिया। मतलब दिल से बता रहा हूँ, मैं खुद एनआईटी पटना से पढ़ा हुआ हूँ, बहुत रैशनल पर्सन अपने आप को मानता भी हूँ। आप ये मत जज करिएगा एस्ट्रोलॉजी, बट यार अच्छी चीज तो आप जज कर सकते हो ना, दिक्कत क्या है? अच्छी चीजें तो बता रहे हैं, पॉजिटिव बातें हाँ, बता रहे हैं आपको। अब 2026 में सब लोग रिजोल्यूशन ले लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, वो नहीं लेते हैं। आप इन सब चीजों को लिख लो स्टिकी नोट्स में, 8 पॉइंट्स को फॉलो करो, बढ़िया जाएगा। ठीक है, ठीक बाकी है। एस्ट्रो विधांश जी, एक आखिरी ये रही बात, वृंदावन की बस। अगर आपको कोई कनेक्ट करना चाहे तो कैसे करे, बता दो व्यूअर्स को। देखो मैं कुंडली वगैरह देखना चाहे मेरे तो। से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ एस्ट्रो वेदांश, हाँ। और वहाँ पर बायो में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, और बाकी मैं देखो तो हम- सिंपल ये चाहता हूँ, देखो सब लोग खुश रहें, हेल्प करें, दान करें, ठीक है, और जो जो हमने एडवाइस दी है उनको फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंसल्टेशन लो, सब कुछ फॉलो करो, रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर भी और डीप में क्लैरिटी चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो वंस अगेन थैंक यू विधांश भाई, यार अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू सो मच। ठीक है, हैव अ सेफ जर्नी। ठीक है। एंड दोस्तों अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट चाहिए हमें। एंड मेरा लास्ट पॉइंट यही है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2026। वीडियो को रेफर कर लो, सेव कर लो, शेयर करो जिसको ज़रूरत है, पर रीस्टार्ट करो। ये ज़िंदगी में सब लोगों को मौका नहीं मिलता है। 12th फेल में हुआ था ना, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। लाइफ में हमेशा मौके रहेंगे, कोई एज लेकिन नहीं होती किसी चीज़ की। 2026 ये समझ लो पिछले 9 साल बाद वापस आ रहा है, बहुत अच्छा साल है ना, होने वाला है 2026। इस अपॉर्चुनिटी को गाइस मिस मत करना, यही हमारा आप लोगों से विनती है। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू विधांश भाई। चलो, और कोई आखिरी बात व्यूअर से? बस बाकी तो हमने सब बात कर ही ली है ना। ये है कि अगली पॉडकास्ट में हम और डीप में बात करेंगे, है ना। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने यहाँ पर कोई खतरनाक रेमेडी नहीं बताई आपको कि मंत्र करो, सारी प्रैक्टिकल हवन बातें करो, पूजा पाठ कराओ। ये आजकल तो सब जानते हैं कि क्या क्या सेल हो रहा है, हमने ऐसा कुछ बताया ही नहीं आपको। सही बात है, पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ नहीं बताया, हाँ। मंत्र कुछ नहीं बताया, इतनी हाँ। प्रैक्टिकल चीजें फॉलो करो। चलिए ठीक है, निकल रहे हैं विधांश सर, राधे राधे, ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।